पर ध्वस्त हो चुका है। आप उत्तर प्रदेश में जंगल राज की कल्पना कर सकते हैं, जंगल राज कायम हो गया है। आप और उत्तर प्रदेश की जनता इसलिए भुगत रही है कि आप उन लोगों को ला रहे हैं सत्ता में जो जालिम टाइप के लोग हैं। ये किस मानसिकता के हैं कि किसी लड़का को जिंदा जला देना, बेटी के चक्कर में माँ को हत्या कर देना, ये क्या योगी जी को दिख नहीं रहा है क्या? ये सब नहीं दिखेगा ना, वो कोई भाजपाई होगा। जला दिया, देखा आपने खबर? मैंने खबर नहीं, मैं आपके मार्फत सुन रहा हूँ, उसको तलाश करूंगा तो उसमें भी बयानबाजी करूंगा। तो कुल मिलाकर के आप बताइए कि एक डीजीपी, पूर्व डीजीपी रहे और एसआईआर हो रहा है, पूर्व ने भी अफसर का वोटर लिस्ट से नाम गायब कर दिया है जो 71 की लड़ाई में भाग लिए थे। योगी जी कह रहे हैं भाई मेरा कानून से जो है माफिया डर रहे हैं। अमित शाह जी कह रहे हैं कि भाई देख ही रहे हैं आप, सोना चांदी लेकर आराम से घूम सकते हैं। आप योगी जी का कानून पे सवाल उठा रहे हैं। आप बताइए, कानपुर में जब कानून का रक्षक ही भक्षक बन गया और एक नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार किया, वो पत्रकार गिरफ्तार हो गया, दरोगा गिरफ्तार नहीं हुआ। तो कानून के हरिओम वाले में कितनी गिरफ्तारियां हुई? आप मुझे बताइए, कुलदीप सेंगर के लिए अगर लोग मैदान में नहीं उतरे होते तो क्या होता? अंकिता भंडारी केस में जब उत्तराखंड की पब्लिक रोडों पे उतरी है तब सीबीआई जांच का आदेश हुआ। तो गजब का खेला चल रहा है भाई। हाथरस की बेटी को जिंदा जला दिया, अभी रोहित को जिंदा जला दिया। क्या योगी पुलिस चाहती क्या है? योगी सरकार, योगी की पुलिस वसूली में मस्त है। अब पुलिस के नाम पे धब्बा हो गई है। पहले कानून का राज हुआ करता था। आप बताइए, अब बेटियों को फूलन देवी का रूप धारण करना चाहिए। फिर हिंसा वाली बात कर? मैं हिंसा वाली बात नहीं कर रहा हूं। तो क्या कर अपनी इज्जत उठवा मैं इन भाजपाई गुंडे मवालियों से? बेटी बचा बेटी पढ़ाओ का नारा भी तो देते हैं, उन्हीं की बचाव भी तो करते हैं। अरे योगी कौन? मोदी जी ने नारा दिया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। अरे वो स्लिप ऑफ टन है सर। अच्छा, रेखा गुप्ता तो बुलेट ट्रेन चला दी। अब मोदी जी उद्घाटन भी कर दिया, माननीय प्रधानमंत्री। और उसके बाद जो है उन्होंने बयान दे दिया कि भगत सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस और तमाम क्रांतिकारी जो है कांग्रेस की असेंबली पर बम फेंक दिया। यूपी में बलात्कारी को कैसे रोका जा सकता है? बलात्कारी की घटना न हो कैसे रोका जा सकता है? जिंदा जो जलाया जा रहा है युवाओं को, युवतियों को कैसे रोका जा सकता है? जिस तरह से निर्भया के अपराधियों को सजाए मौत मिली थी, ये सब जो है सबको सजाए मौत का प्राविधान कर देना चाहिए। मेरठ कांड में भी सबको फांसी हो? हाँ, मेरठ कांड में सजाए मौत। और 4 और कौन थे साथ में, उनको गिरफ्तार किया जाए। तो आप खुद कह रहे हैं बीजेपी का नेता संगीत सोम है मेरठ कांड में, तो संगीत सोम को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन उनका नाम तो आया नहीं। वो तो मिलने के लिए गए थे, दुख बांटने के लिए गए थे। दुख बांटने नहीं गए थे, धमकाने गए थे। क्या आपका पर्सनल आरोप है संगीत सोम पर? मेरा पर्सनल नहीं, पूरे मार्केट में चर्चा का विषय है। तमाम लोग कह रहे हैं, तमाम दलित समाज के लोग कह रहे हैं। शाहरुख खान को गद्दार बता रहा है। वो गद्दार तो बताइबे करेगा। हाँ, पता नहीं, पूछिए कि गौ मांस बेचने वाला व्यक्ति, अतुल प्रधान ने बोला। हाँ, गौ मांस बेचने वाला व्यक्ति अतुल प्रधान जी का बयान है। आप मुझे बता दीजिए, उससे हिंदुइज्म के बारे में क्या कहा जा सकता है? आप मुझे बताइए कि 20 लोग जहरीला पानी पी करके मर गए। अरे तो ये लोग हिंदू के लिए आवाज उठा रहे हैं सर। देश में हिंदू पे जुल्म हो रहा है, आप कैसे हिंदू हैं जी? अरे तो जाकर के 20 जूता मारते वहां के मुख्यमंत्री को, आओ जो घंटा मंत्री है, बताइए। मेरठ कांड को समझते हैं आप अच्छे से? बहुत अच्छी तरीके से, पूरा सब। परिवार के साथ क्यों है आप? मीडिया कह रही है कि उनका कैरेक्टर ठीक नहीं है। वो तो मीडिया में जितने बैठे हुए हैं जूताखोर लतखोर, इनका कैरेक्टर वैसे गच्छ परगना धुरिया पार है। चलिए, दलित बेटी रूबी को कैसे इंसाफ मिलेगा? भाई, सरकार चेंज होगी और जज अपने ईमानदारी पे उतरेंगे तो इंसाफ मिल सकता है, अन्यथा मिलने की उम्मीद नहीं है। नहीं दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। लेकिन सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री कहे जाते हैं। सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह थे, एनडी तिवारी जी थे। योगी जी नहीं है? योगी जी किसी श्रेणी में नहीं आते। जीतते कैसे रहे लगातार? जी, अच्छा, गजबे का खेला है।
खून से सनी हुई शमशीर जीत जाती है, सारे विपक्षी हार जाते हैं और जो है बीजेपी सरकारी मशीनरी और चुनाव आयोग के सहयोग से चुनाव जीत जाती है। यही तो है कहानी। लगातार हो रहे हैं। मनीषा वाल्मीकि के साथ बलात्कार, उसकी हत्या और उसके अंतिम संस्कार का भी मौका नहीं दिया उसको। लेकिन सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि यूपी के अंदर ऐसा होता है तो विपक्षी पार्टियों के नेता को वहाँ पहुँचने नहीं देते। ये तानाशाही की सरकार है, ये फांसीवाद का जो हिटलर शाही की सरकार चला रहे हैं मोदी और योगी मिलकर के। मैं उस योगी से पूछना चाहता हूं कि वो बुलडोजर सिर्फ दलितों के और पिछड़ों के और अल्पसंख्यकों के खिलाफ ही चलेगा। लेकिन योगी जी तो कहते हैं कि अगले चौराहे पे यमराज खड़े रहते हैं। अब यमराज कहाँ है? कहाँ है यमराज? अभी हमारे एनएसयूआई के वरुण चौधरी को एक आम पुलिस वाले ने इतनी बेदर्दी से सड़क पे धक्का देके मारा है, एक सिर्फ अपनी आवाज उठाने के लिए। और आज हम सब यहाँ पर अपनी बेटी, अपनी बहन के अत्याचार के लिए यहाँ पर आवाज उठा रहे हैं और यहाँ पुलिस हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही है। आपको क्या लगता है इंसाफ मिलेंगे? इंसाफ हम लेके रहेंगे। हम लोग जो है, जितने लोग हैं यहाँ, सब लोग अपने में सक्षम लोग हैं। हम लोग सड़कों पे उतरने वाले लोग हैं। हम बाबा साहब के लोग हैं, हम संघर्ष के लोग हैं। लेकिन बेटियों के साथ जब ऐसा कुछ होता है तो सरकार क्यों इस तरीके का रवैया? देखिए, अभी सेंगर का आप थे, आप वहाँ पर आपने भी आवाज उठाई थी हमारे साथ। सेंगर को वापस जमानत रद्द करनी पड़ी। ये लोग बोलते कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये ना तो बेटी को पढ़ने का मौका दे रहे हैं, ना ही बेटी को जीने का मौका दे रहे हैं। तो आप महिला